हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 को लेकर के। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एक टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ कि जो हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग कौन कौन से फंक्शंस और अप्लाई करवा सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी अभी तक बता चुका हूँ। आज हम लोग यहाँ पर कुछ और एसेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, एक एक करके हम लोग इसको पहले थ्योरेटिकली और उसके बाद प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक डेटा फ्रेम होता है, वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, 2D। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे हम लोग अपने डेटा फ्रेम बना के देख चुके हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर कुछ डेटा स्टोर कर रखा है, आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी रो जो है वो 0 1 2 होती है। कॉलम अगर आप नाम बताते तो ठीक, अदरवाइज ये भी 0 1 और 2 इस तरीके से चलता है। तो ये जो आपने डेटा फ्रेम बनाया है, जिसका नाम सपोज कि मैं डीएफ रख देता हूँ, तो इस डीएफ के ऊपर, इस डेटा फ्रेम के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस और अप्लाई करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर्स में है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, एक फंक्शन जिसका नाम है इन्फो। इन्फो फंक्शन क्या काम करता है कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम बना रखा है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाया है, तो इस डेटा फ्रेम के अंदर मुझे ये देखना है कि ऑब्जेक्ट्स कौन से, मतलब स्ट्रिंग टाइप मैंने कौन सी डाल रखी है, मेरे पास यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू कितनी है या इंटीजर टाइप की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये मेमोरी में साइज क्या क्या ऑक्यूपाई करेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ से पता चल सकती है एक फंक्शन के साथ जिसका नाम है इन्फो। तो इन्फो फंक्शन क्या करता है, यूज टू गेट अ कंसाइज समरी। बेसिकली आपको एक समरी देता है डेटा फ्रेम की, जिसमें क्या क्या आपको डिस्प्ले करता है। इसमें आपको बताता है नंबर ऑफ नॉन नल एंट्रीज, वो एंट्रीज जो अभी नल नहीं है वो आपको डिस्प्ले करेगा। डेटा का टाइप आपको बताएगा, कॉलम्स आपको बताएगा, मेमोरी यूजेस आपको बताएगा, और ऐसी बहुत सारी चीजों को ये आपको डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, इन्फो फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक बड़े लेवल पे काम करते हैं, जब आप एक प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं। इस इन्फो के साथ साथ दोस्तों हम लोग दो फंक्शन और डिस्कस करेंगे। एक अपने पास होगा हेड। हेड फंक्शन हम लोग जानते हैं, मैंने आपको सीरीज के टाइम पर भी बताया था, चैप्टर नंबर 1 पे भी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास में कोई डेटा फ्रेम होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, बहुत सारी रोज होंगी, बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 2 रो आपको लेनी है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज हेड। हेड में अगर आप 2 लिखेंगे तो ये 2 वैल्यू दिखाएगा। इसी टाइप से आगे मैं आपको बताऊंगा एक टेल फंक्शन भी, तो टेल फंक्शन में भी आप जितनी वैल्यू लिखेंगे वो आपको रोज देगा। हेड फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों, ऊपर से आपको जितनी आप रो बोलेंगे उतनी रो ये आपको निकाल करके देगा। तो हेड फंक्शन का काम क्या, रिटर्न्स द फर्स्ट एन रोज, जितने नंबर आप पास करोगे उतने देगा। अगर बाय द वे आपने इसमें नंबर पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको दोस्तों फर्स्ट 5 रोज देता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो 5 रो मिलेगी, और अगर आप कोई नंबर बताएंगे तो फिर उतनी। अगर टॉप से चाहिए तो हेड है, और अगर आपको बॉटम से चाहिए, ठीक है, एंड साइड से चाहिए, लास्ट का आपको रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर आप एक फंक्शन यूज कर लेंगे, टेल फंक्शन, ठीक है। तो ये 3 फंक्शंस है, पहले हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आइडियली शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने पहले से एक बेसिकली एक प्रोग्राम बना के रखा है, जिससे कम से कम टाइम आपका लगे। इसको मैं फिर आपको समझाता हूँ। तो एक है हमारे पास में दोस्तों डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसका नाम रखा है मैंने डेटा। इसमें क्या करा है मैंने, नेम, कुल मिला के 5 स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया, जैसे भव्या, वंशिका, स्नेहा, आसिम और वैभव। इसी टाइप से एज लिए दोस्तों उन बच्चों की जो एज है 1 2 3 4 और 5th वाले की, यानी कि वैभव की एज मुझे अभी पता नहीं, तो मैंने नन कर दिया। इसी टाइप से सिटी है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, और लास्ट वाले की भी अजमेर। बस मुझे यहाँ पर जो है वो एक वैल्यू नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको अभी क्या कर दिया, नन। ये मैंने जानबूझ के किया है, जिसके थ्रू मैं आपको इन्फो में कुछ चीजें बता पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्योंकि वहां कहा ताकि यहाँ पर जो नॉन एम्प्टी जो डेटा है, यानी कि आपके पास नन डेटा जो है, ठीक है, उसको छोड़ करके बाकी ये आपको काउंट करके दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो डेटा है इसको हमने पास कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर, तो हमारा एक डेटा फ्रेम बन जाएगा जिसका नाम हो गया डीएफ। देखिए, आप वैसे तो क्या करते हैं, हमेशा प्रिंट करने के लिए लिखते हैं प्रिंट, लेकिन जब आप इन्फो फंक्शन यूज करते हैं तो अपने आप में दोस्तों ये फंक्शन प्रिंट का ही काम करता है। तो आपको सिंपल लिख देना है df.info, ये फंक्शन अपने आप आपको प्रिंट करके दे देगा। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये, दूसरा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुल मिला के रिकॉर्ड है 5, तो 5 रिकॉर्ड्स में से आगे के मैं 2 रिकॉर्ड ले रहा हूँ, और फिर एक फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ टेल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स यहाँ से लूंगा जो अपने पास यहाँ पर ये वाले आएंगे, ठीक है, स्नेहा, आसिम और वैभव के।
यहाँ पर दोस्तों मैं /n यूज करता हूँ, ठीक है, \n। \n का मतलब होता है न्यू लाइन और एक बार और न्यू लाइन, तो 2 न्यू लाइन छोड़ करके आपके पास ये रिकॉर्ड आएगा। फिर मैंने 2 न्यू लाइन छोड़ करके लास्ट के 3 रिकॉर्ड और लिए हैं। इस प्रोग्राम को दोस्तों एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था इन्फो। तो इन्फो फंक्शन क्या काम कर रहा है इसको देख लीजिए। इन्फो फंक्शन क्या कहता है, ये बता रहा है आपको कि ये जो क्लास है वो pandas.core.frame.dataFrame से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास इंडेक्स कितने हैं, 5, यानी कि 5 रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है। एंट्रीज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4, यानी कि उसकी रोज जो है उसके इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3 और 4 है। इसी टाइप से डेटा का कॉलम्स क्या है, तो टोटल आपके पास 3 कॉलम है, यानी कि नेम है, एज है और सिटी है। आप देख सकते हैं नेम, एज और सिटी, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर वो कॉलम जिसके अंदर नॉट नल है, ठीक है, काउंट और डेटा टाइप, ये आपको अभी डिस्प्ले करेगा। तो हमारे पास दोस्तों कॉलम कौन कौन से हैं, नेम, एज और सिटी। नॉन नल काउंट ये कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास नेम जो है उसमें 5 रिकॉर्ड है, आप अच्छे से जानते हैं, हमने अभी देखा था कि भव्या, वैभव, स्नेहा, आसिम और वैभव। अगर आप यहाँ आएंगे एक, तो इसमें क्या है कि 4 रिकॉर्ड है जो नॉन नल है, इसका मतलब है एक जो है वो आपके पास नल है। तो यहाँ हमने 1, 2, 3, 4 4 रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है, 4 वैल्यू है, 5 ही हमने यहाँ नन कर दी, तो उसने देखो काउंट करके 4 ही दिखाया। और इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर से 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है आपको सिटी के, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अजमेर जो भी। और जो डेटा का टाइप है, इसमें नेम में हमने क्या डाला है कि कलेक्शन ऑफ आपके पास में स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, तो एक टाइप से आपने कह सकते हैं कि एक टाइप की सीरीज हो गई, तो इसने आपको क्या दिखा दिया, एक ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले में एज। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब कभी भी किसी भी रिकॉर्ड के अंदर अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज है और इसके साथ अगर हमने यहाँ पर एक नन या एम्प्टी या NaN अगर हमने डाल रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर ये इन सभी को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये उसको क्या दिखा रहा है, फ्लोट। लेकिन अगर बाय द वे मैं इस नन की जगह कुछ और लिख देता हूँ, कोई वैल्यू, सपोज कि मैंने यहाँ पर 17 कर दिया, अगर आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आप फिर से इस बार ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो अभी फ्लोट आ रहा था वो अब क्या हो गया है, इंटीजर 64, ठीक है। तो अभी अगर हम ऊपर जाकर के देखें तो यहाँ पर ये क्या डिस्प्ले कर रहा था हमको, ये कर रहा था फ्लोट 64, और अगर हम नीचे जाकर के देखेंगे तो ये हमको क्या डिस्प्ले कर रहा है, इंटीजर 64, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर एक भी यहाँ पर कह सकते हैं कि नन वैल्यू अगर आपने डाल दी है, ठीक है, नन या NaN भी आप कह सकते हैं, तो ये उसको कंप्लीट फ्लोट बना देगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने हमको यहाँ पर ये डिस्प्ले कर दिया है, फ्लोट है और लास्ट वाला फिर से ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इसके डेटा टाइप्स, फ्लोट के बारे में बात करें, एक फ्लोट है और 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये रहा एक फ्लोट और ये रहे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स। ये सब कौन बता रहा है, इन्फो फंक्शन, ठीक है। ये जो मेमोरी यूज कर रहा है, ठीक है, मेमोरी यानी कि रैम में जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो 252.0 प्लस बाइट्स को यूज कर रहा है, मतलब 252 कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर यूज किए गए हैं विद स्पेसेस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मेमोरी में ये जो डेटा फ्रेम बन रहा है वो कितनी जगह ले रहा है, तो 254 यहाँ पर ये 252 जो है वो आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे, मैंने आपसे कहा था 2 लाइन का गैप आएगा, /n, तो एक लाइन दूसरी लाइन, और उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा है डेटा, 2 लाइनों का गैप लिया है। ऐसे नीचे फिर से मैंने 2 लाइन का गैप लिया है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर के 2 रिकॉर्ड, तो ऊपर के 2 रिकॉर्ड कौन से हैं, भव्या और वंशिका के। तो आप देखेंगे ये रहा भव्या और वंशिका का डेटा आ चुका है, उसकी एज, उसकी सिटी। तो 2 रिकॉर्ड लेना है, मैंने इसमें पास कर दिया 2। अगर बाय द वे दोस्तों मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो ये स्टार्टिंग के 4 रिकॉर्ड दिखा देगा। आप देखेंगे भव्या, वंशिका, स्नेहा, आसिम। और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये 5 रिकॉर्ड आपको दिखाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वैसे इसमें रिकॉर्ड, इसमें जो है टोटल 5 रिकॉर्ड ही है, लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा भी डालते, 8, 10, 15, 20 रिकॉर्ड्स होते अगर हमारे इस डेटा फ्रेम में, तो ये आपको स्टार्टिंग के 5 ही दिखाता, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जाकर के फिर से 2 कर देता हूँ। सिमिलरली दोस्तों लास्ट के जो आपके पास रिकॉर्ड है 3, 2 जो भी आप देखें, तो यहाँ हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, स्नेहा, आसिम और वैभव के। मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ, तो लास्ट के जो 2 रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर दोस्तों वो यहाँ पर आसिम और वैभव का ही डेटा डिस्प्ले करने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर इन्फो ले सकते हैं और कैसे हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, जो भी आप करना चाहें, हेड और टेल फंक्शन आपके पास होता है। ये हालांकि फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ ये फिर से बता दिया है।
ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें, मैंने आपको बता दिया, इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से वही प्रोग्राम में जो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ में कि इन्फो जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, सारी के सारे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। हेड और टेल फंक्शन क्या करेंगे, ये ऊपर के 2 रिकॉर्ड और ये नीचे के 3 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कर रहा है। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, इन्फो फंक्शन, हेड फंक्शन और टेल फंक्शन। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन फंक्शंस को लेकर के। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुल मिलाकर के 4 अलग अलग टाइप के फंक्शंस। एक है जिसका नाम है कम सम, एक का नाम है कम प्रोड, यानी कि प्रोडक्ट बताएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू बताएगा। ठीक है। अब ये देखिए, एक तो नॉर्मल सम आपके पास होता है और दूसरा आपके पास जो है वो सम हो जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव सम और इन सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये क्या काम करता है, कंप्यूट्स द क्यूमुलेटिव सम, ये करेगा क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट बताएगा, क्यूमुलेटिव मैक्सिमम और क्यूमुलेटिव मिनिमम नंबर आपको ये डिस्प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं कम सम को लेकर के, यानी कि क्यूमुलेटिव सम को लेकर के। द क्यूमुलेटिव सम जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है क्यूमुलेटिव सम ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग अ गिवन एक्सिस। जो एक्सिस बताएंगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। इट एड्स द एलिमेंट सिक्वेंशली, ठीक है, गिविंग अ रनिंग टोटल एट ईच पॉइंट। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने नंबर लिखा है 578 या 321 या 872, जो भी लिखा है वो फिर दोस्तों उसको उस हिसाब से ऐड कर करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका भी आपको एक प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक प्रोग्राम पहले से ही बना करके रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये डेटा है। पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आखिर डेटा कैसा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ और इसमें जाकर के प्रिंट करता हूँ DF। अभी इन सबको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, एक एक करके आपको ये मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। पहले अपन अपना केवल डेटा देखते हैं, ABC है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, तो 0 इंडेक्स पर हमने रखा 1 4 2 और यहाँ पर मतलब कॉलम वाइज देख रहे हैं तो ठीक है, B में 10 12 13 14 और ऐसे ही हमने यहाँ डेटा रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जाकर के एक काम करता हूँ। पहले हम देखते हैं कम सम। तो क्या होगा, एक न्यू लाइन आएगी /n, उसके बाद लिखा आएगा एग्जाम्पल ऑफ कम सम, फिर एक न्यू लाइन और उसके बाद जो भी कम सम का रिजल्ट है वो हमारा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या होता है, एक बार हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डेटा। इसमें क्या हो रहा है कि ये है हमारे पास में 1 और उसके बाद है 4। तो 1 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 5। ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसमें 2 ऐड करते कितने हो जाएंगे, 7। और उसके बाद आप इसमें 5 ऐड करते तो कितने हो जाएंगे, 12। इसका मतलब 1 + 4, पहला आएगा 1, फिर 1 + 4 5। आपने इस जगह पे आप रिजल्ट भी देखते रहे। ठीक है। तो 5 हो गया, 5 और 2 7, 7 और 5 12। ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो 10 से शुरुआत हुई। ठीक है। 10 और 12 हो गए 22, 22 और 13 आपके पास हो गए 35, 35 और 14 आपके पास हो गया 49। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 8 है। 8 के बाद अगर आप इसमें 2 ऐड करते तो 10 हो जाएगा, 5 और ऐड करेंगे तो 15 और 10 ऐड करेंगे तो 25। तो कम सम क्या करता है दोस्तों, इस तरीके से इसका जो टोटल है वो आपस में आगे ऐड कर करके डिस्प्ले करता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, कम सम को लेकर के। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, कम सम लिखना है, खत्म। इसी तरीके से जैसे मैं आपको पहले यहाँ पर बता ही देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर जो कि है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होगा, आपस में बस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये आपको क्या देता है, केवल उसका प्रोडक्ट, आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है। तो ये इट मल्टीप्लाइज द एलिमेंट सिक्वेंशियली। इसमें क्या होता है, इसको एक बार फिर से कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए आप 1 × 4 आपका कितना हो रहा है, 4, 4 × 2 आपका हो रहा है 8 और 8 × 5 यानी कि आपका हो रहा है 40। यानी कि जो पहले आपके पास 1 और 4 मिलके 5 हो रहा था और 5 + 2 आपका 7 हो रहा था और 7 + 5 जो भी रिजल्ट आपके आ रहे थे ऐसे चल रहे थे। लेकिन अब ये आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट होते जा रहे हैं। ऐसे ही 10 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 10 × 12 करेंगे तो 120, × 13 करेंगे और × 14 करेंगे। ऐसे 8 × 2 × 5 कर देंगे और × 10 कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट अभी हमारे पास जो आएगा, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, अगर आप ये देखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपको देता है क्यूमुलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। इसमें क्या करेगा, इट कीप्स द मैक्सिमम वैल्यू एनकाउंटर्ड सो फार। तो आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, कम सम करके। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिखा रहा है, इसके अंदर
इसमें मैक्सिमम अगर आप यूज करते हैं तो ए में आपको दिखा रहा है 1, ठीक है, 1 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद क्योंकि 2 कम है, ठीक है, तो ये आपको कितना दिखा रहा है, वापस से 4 नीचे देखेंगे और उसके बाद है 5। तो जो मैक्सिमम है वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी टाइप से आ गया 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 14, तो बढ़ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो 8, 8 के बाद क्या था, ऊपर 2 है, इसलिए वो वापस 8 दिखा रहे हैं क्योंकि वो तो मिनिमम हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट 5 है, तो 5 से भी अगर देखेंगे तो कम है, इसलिए वापस 8 और नेक्स्ट वाले को 10। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर आएगा वो आपको आगे डिस्प्ले कराएगा उस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम वैल्यूज जो होंगी वो दिखाएगा और मिनिमम वैल्यू को वो हाइड करके, मतलब जो भी लास्ट लार्जेस्ट नंबर है वो आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कम मैक्स, इसी टाइप से हम लोग कम मिन करके देख लेते हैं। तो कम मिन भी आपके पास वैसा ही है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको मिनिमम वैल्यू जो भी होती है वो आपको डिस्प्ले करता है। तो मैं एक बार इस कोड को भी एक बार रन करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है आप देखें तो इसमें हमारे पास था 1 और 1 और 4 में देखेंगे तो छोटा कौन है, 1 मिनिमम है, इसलिए 1 फिर 1 फिर 1 और हमेशा 1 ही रहेगा। इसमें देखेंगे तो 10, कोई भी नंबर 10 से छोटा नहीं, इसलिए वही चलेगा। इसमें था 8, 8 के बाद आया 2, 2 के बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं जो 2 से छोटा हो, इसलिए हमेशा 2 2 2 ही आपके सामने डिस्प्ले होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर हमारे पास में जो क्यूमुलेटिव फंक्शंस है, जो 4 टाइप के फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है। एक में सम बताया, क्यूमुलेटिव सम है, एक में प्रोडक्ट बता दिया प्रोड, एक में मैंने मैक्स और एक में मैंने आपको मिन बता दिया है। यही वापस से प्रोग्राम है जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ ही चुका होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम कोड लिखा है। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फंक्शंस ऑन अ सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के ऊपर आपने कुछ डेटा डाला है, ठीक है, उसमें से आपको डेटा निकालना है। तो अप्लाइंग फंक्शंस टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ डेटा फ्रेम। आपका जो डेटा फ्रेम है वो सपोज इस तरीके से बना हुआ है, इसके रो के ऊपर, इसके कॉलम के ऊपर अगर आपको कुछ और फंक्शंस लगाने जो सिर्फ इस कॉलम पे आए या सिर्फ इस रो पे आए, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऐसे कुछ और फंक्शंस भी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अप्लाइंग फंक्शंस टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ डेटा फ्रेम इज कॉमन टास्क इन डेटा मैनिपुलेशन। बहुत कॉमन है, ऐसा आपको करना पड़ता है अगर आप बड़े लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो क्या काम करेंगे, किसी सिंगल कॉलम पे काम करेंगे या फिर मल्टीपल कॉलम पे काम करेंगे या एक रो के ऊपर काम करेंगे, एक मल्टीपल रो यानी कि रेंज पे काम करेंगे या एक सबसेट पे काम करेंगे जिसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या काम करेंगे, अप्लाइंग फंक्शन ऑन अ कॉलम, एक कॉलम पे करेंगे या फिर आप मल्टीपल कॉलम पे करेंगे, एक रो पे करेंगे या एक से ज्यादा यानी कि रेंज ऑफ रोज करेंगे या सबसेट यानी कि मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज को आप यूज करेंगे। तो ये भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। सपोज दोस्तों हमारे पास ये डेटा पड़ा है, ठीक है, अब इसमें से हमको कुछ डेटा उठाना है और इसके ऊपर हम कुछ काम करेंगे। तो इसका भी एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों हम लोग फिर से पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी मैंने एक कोड बनाकर रखा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एक ये प्रोग्राम है, एक बार के लिए मैं ये सारे के सारे जो भी कोड हैं, क्योंकि इसको आपको एक एक करके मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, मैं इन सभी को एक बार कमेंट कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको एक एक करके रन करेंगे। तो अभी क्या है कि मैं आपको केवल ये इतना सा आउटपुट दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल डेटा हमारा ये है, ठीक है। इसमें हमने क्या कहते हैं, वही वाला डेटा है 1425 10 2 13 4 और 815 10, कुछ भी आप नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक रो के ऊपर अप्लाई करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है मैक्स। तो देखिए जैसे आप मैक्स अप्लाई कर सकते हैं वैसे आप मिन अप्लाई कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं और भी दूसरे जो भी फंक्शन है आप सारे के सारे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ LOC। LOC का मतलब क्या होता है, लोकेशन। और लोकेशन आप यहाँ पर बता रहे हैं नंबर ऑफ रोज या यहाँ बता सकते हैं आप जो भी इंडेक्सेस या आप जो भी कॉलम्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। मैं जैसे इसको रन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 4। अब 4 क्या है, मैक्सिमम है इसकी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये जो आपके सामने 1 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो 1 है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, हम रो वाइज देख रहे हैं। तो रो में अगर आप इस रो में देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इंडेक्स, एक रो का इंडेक्स हमने बताया, उसकी लोकेशन बताई कि ये 1 वाले इंडेक्स पे 1 वाली लोकेशन पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाकर के लिख देंगे
मैक्स, और अगर आपको लगता है एक स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो आप लिख देंगे मिन। आप देखेंगे इसमें से जो सेलेक्टेड डेटा है, इसमें से सबसे जो छोटा नंबर है वो आपके पास कौन सा है दोस्तों, 1। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी कि अभी मैंने आपको क्या दिखाया है, केवल यहाँ पर एक रो के लिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लोकेशन बता देंगे डीएफ के अंदर, लोकेशन जिसकी 1 है, यानी कि आप उसका बेसिकली इंडेक्स बता रहे हैं, और उसके बेस पर आप उसमें मिन मैक्स जो भी फंक्शन अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फंक्शन जिसका नाम है, मैंने सपोज यूज किया है मिन फंक्शन, और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ कॉलम पे। तो देखिए जहां अभी हम लोग इस जगह पर जाकर के क्या लिख लेते हैं, एलओसी ऑफ 1, ये क्या बता रहा था, इंडेक्स। अगर आप कॉलम बताना चाहते हैं तो आप सीधे इसके अंदर जाकर के कॉलम लिख सकते हैं। इस कॉलम में यानी कि जो बी लिखा है, इस कॉलम में मुझे देखना है सबसे छोटा नंबर जो कि 2 है, और सबसे बड़ा नंबर जो कि 13 है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इस कोड को फिर से रन करूंगा। आप देखेंगे ये आपको दिखा रहा है, ये जो बी वाला कॉलम है, ठीक है, इस बी कॉलम का सबसे छोटा नंबर आपके पास ये आपको डिस्प्ले कर। अगर आप मैसेज पास करते हैं इस प्रिंट के अंदर तो फिर वो मैसेज के साथ भी दिखा देगा। जैसे आप मिनिमम या कुछ और लिखना चाहें, लाइक मैं लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू इन कॉलम, ठीक है, कॉलम सी, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरीके से अगर आप ये लिख करके फिर से रन करेंगे तो अब वो आपको मैसेज के साथ वापस डिस्प्ले कर देगा कि जो सी कॉलम है, या एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है शायद, तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में कौन सा है, बी। तो मैं यहाँ जाके लिख दूंगा बी कॉलम जो है उसका सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर जो भी आप देखना चाहें तो वो आपके पास आ गया। तो अगर आप मैक्स लिख देते तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर 13। ठीक है, इसी टाइप से जैसे अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स, तो आप चाहते हैं बी और सी इन दोनों के लार्जेस्ट नंबर आपको मिल जाए। जैसे अभी ऊपर वाले में हम लोग मिनिमम देख रहे थे, अब मैं आपको मैक्सिमम दिखा रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक से ज्यादा कॉलम्स यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस जगह पर मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से हटा देता हूँ ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ था कि हमने सिंपल सा लिख दिया था डीएफ के अंदर बी। अब यहाँ पर अगर आप एक से ज्यादा लिख रहे थे दोस्तों, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर उसमें आपको कॉलम्स बताने पड़ेंगे। तो ये जरूर देखिएगा कि ये क्योंकि अपने आप में एक लिस्ट है और ये आपके पास अपने आप में एक स्ट्रिंग थी। तो अगर आप मल्टीपल दे रहे हैं तो आप यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, इस फंक्शन के अंदर एक और ब्रैकेट आपको यहाँ डीएफ के साथ आपको और अप्लाई करवाना पड़ेगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, वरना आउटपुट कुछ और आपको मिलने वाला है। तो बी और सी इन दोनों का मुझे अगर मैक्सिमम या मिनिमम देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। बी का मैक्सिमम है दोस्तों 13 और सी का मैक्सिमम है अपने पास 10। आई होप ये भी आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी अगर आप डेटा अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल रोज से लेना चाहते हैं एक रेंज, मुझे रो नंबर 1 2 3 4 5 में से सबसे बड़ा नंबर या रो नंबर जो भी आप चाहें उसके हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर क्या करते हैं, 0 से लेकर के 2 तक जो कॉलम मेरा है ए, उसमें से मैक्सिमम नंबर जो भी हैं वो मुझे देखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस कोड को एक बार रन करता हूँ यहाँ से, और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास आया 4। ये जो आपके पास है, हमने क्या लिखा है दोस्तों, 0 से 2, यानी कि ये 0 1 और 2 इसके अंदर। ठीक है, इसमें भी क्या, ये 1 4 और 2 ये जो है, इसमें से हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इस 1 4 और 2 इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। आप पूरे रो पे या पूरे कॉलम पे कर सकते थे, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर कॉलम में भी पर्टिकुलर रोज के ऊपर अगर करना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ पर रेंज ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ 0 से 2 तक। ये रहा 0 से 2, और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 2 की जगह जाके लिख देता हूँ 3, ठीक है, तो आप देखेंगे इस बार इसका आउटपुट कुछ और आएगा, क्योंकि 3 पे क्या पड़ा है, यहाँ पर 5 पड़ा है, तो ये आपके सामने डिस्प्ले कर देगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 0 से लेके 3 तक। ठीक है, अभी मैं एक बार इसको वापस रन कर देता हूं। मैं कह रहा हूं 0 से लेके 3 तक, लेकिन ए या बी या सी इनके अंदर भी मुझे इनका लार्जेस्ट नंबर अगर देखना है तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि आपको अगर मल्टीपल कॉलम्स पास करने हैं तो आपको एक लिस्ट बना करके पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको भी एक बार वापस से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये क्या करना है, आपके ए से या बी से जो भी आपके इस रेंज के अंदर, जैसे इस रेंज में आपका सबसे बड़ा नंबर है 4
और इस रेंज में आपका सबसे बड़ा नंबर है 13, तो ये आपको ऐसे डिस्प्ले करता है। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर मिनिमम, मैक्सिमम या काउंट या सम फंक्शन लगाना, या फिर एक पर्टिकुलर एक कॉलम पे मल्टीपल रोज पे और मल्टीपल रो प्लस मल्टीपल कॉलम्स पे आप किस तरीके से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगले वीडियो में मैं एक और टॉपिक आप लोगों के लेकर के आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।